जी। अगला मरहला ये है कि जनाब चूँकि आपकी अदालतें जो फ़ैसला इंसाफ़ करने से कासिर हैं और आपकी जो रुख है वो आपका फ़ौजी अदालतों की तरफ जा रहा है और अब मज़ीद यही होगा कि जैसे आपको मालूम है बहुत से लोग पहले कोर्ट भी करते थे कि बेल्जियम में, रूस में, इंडिया में, इवन यूके में फ़ौजी अदालतें लग सकती हैं, तो जनाब पाकिस्तान में क्यों नहीं लग सकती। तो आज जब ये लग रही हैं आपको खबर यही है कि अब चूँकि आपको इंसाफ़ की फराहमी नहीं हो रही और सज़ाएँ नहीं हो रही कानून के मुताबिक, और बहुत से इसमें जो है ना वो लोग हायल हैं जिनमें बहुत से भून जज शामिल हैं जो पार्टीबाज हैं और जो एक टिल्ट दिखाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अब आपका फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के साथ ही बहुत से पर्दे उठने के बाद अब ये है कि अब आप मज़ीद जो हैं वो दस्ते चले जाएंगे इसमें और फ़ौजी अदालतों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे आज आपको मालूम है कि फ़रहान को जो है वो उठाया गया, मुबैना यूथिया है जो यूके में जो है दंगे फसादात को हवा दे रहा था, तो उससे जो है आज लाहौर से गिरफ़्तार किया है। अब सवाल यहाँ पे सारे यही पूछते हैं कि जनाब अगर ये गिरफ़्तार हो सकता है तो जनाब ये नाम नहाद नाम लेके कहते हैं कि जो हामिद मीर है या सत्तूर है, सदीक जान है, इमरान रियाज सबसे बड़ा इसमें जो है फेक न्यूज़ डिसइंफॉर्मेशन का मालिक है। तो अब आपको मैंने जो पहली बात बताई, खबर दी है, वो यही है कि अब जब इनको बार बार आज़ादियाँ मिलती हैं, बार बार जो है ना इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बोलने का जो है भरपूर मौका मिलता है इन जजेस की तरफ से, तो अब जो फ़ौजी अदालतें हैं वो अपनी कार्रवाई करेंगी और इन सब लोगों के ख़िलाफ़ उसी तरह कार्रवाई होगी जैसे दूसरे मुल्कों में जो असल अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में मसरूफ़ अमल रहते हैं उनके ख़िलाफ़ होती है। अब इसमें कोई राह जो है वो रुकावट नहीं आएगी, इसमें कोई ऐसा राह बल्कि हवार हो चुकी है। वो ये है कि जो कोई भी सहारा लेने की कोशिश करेगा फेक इसका जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, जनाब आपकी आज़ादी राय का, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर यूके की एग्जांपल आपके सामने है, उन्होंने बिला इम्तियाज़ जो है वो लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। अभी नेक्स्ट जो मरहला है जिसमें हायल हो रहे हैं, जरदारी साहब भी इसमें शामिल हैं कि उनका भी एक बड़ा अहम किरदार है, रोल है कि जो आपकी कार्रवाइयाँ चलनी हैं, क्योंकि मलिक रियाज कनेक्टिविटी जो है वो जरदारी साहब के साथ भी है और फैज़ हमीद की कनेक्टिविटी आपकी साकिब निसार के साथ, ये सारा एक पूरा ग्रोह है जिसकी वजह से जो है ना कानून में बहुत से मसले मसाइल पेचीदा हैं। लेकिन फ़ौज का एक तो बड़ा बयानिया क्लियर है, एक तो बड़ा रोल क्लियर है, एक तो फैसला जो है वो समत हो चुकी है कि जनाब अब इस रास्ते में अगर कोई भी आता है तो उसको जो है वो बिल्कुल कानून अपना रास्ता लेके और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब रही बात यहाँ पे न्याज़ी साहब की, तो न्याज़ी साहब का जनाब जो अभी भी एक तोशा खाना है उसमें नैब ने दोबारा जो है वो एक प्रॉपर एक डिटेल्ड दूसरे गिफ्ट्स के मामले में, जिसमें आपको मालूम होगा वो जो दुबई से जो है जिनसे ये असल में ये जो गई थी चीज़ें ख़रीदने के लिए खरीदी गई थी, अब इन्होंने वहाँ से फेक रसीदें वगैरह डाल के जो है ना उसको शो ये किया था कि यहाँ से जनाब फ़लाँ औने पौने दामों जो है बेच दिया गया। अब इस सारों में एक ही चीज़ है, आपको मालूम है मैंने कहा था कि अब दुसते जाएंगे तो अब आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती जाएंगी।